हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस चैनल पे क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड आपको बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के पूरे वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में एक अपडेट दिया था मैंने, इस वीडियो में दोबारा से दे देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें ये नंबर है, राइट, इसको देख लीजिए। दैट इज़ माई पर्सनल नंबर। उसको आप सेव करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कोई बकवासबाजी नहीं चाहिए मुझे, राइट। सीरियसली स्टूडेंट ही हैं जिनको मदद चाहिए। ठीक है, तो नंबर है 8383906413। ठीक है, आई रिपीट 8383906413। तो उसको नोट कर लो, मैसेज कर देना अपना नाम, कहाँ से है और क्या हेल्प चाहिए, देन मैं आपको ऐड कर लूँगा और आपको बेनिफिशियली होगा। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमने शुरू करा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसका पार्ट सेकंड है, और आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये हमने चीज़ें डिस्कस करी, मीनिंग देखा, राइट, और इसके क्वेश्चन देखे। आज डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कितने टाइप्स के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं। तो भाई बेसिकली सर्कुलर फ्लो दो टाइप की होती है, राइट। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? बहुत सिंपल है। इनके दो दो नाम है, राइट, दोनों नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और जो आपका नॉमिनल फ्लो है, जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है नॉमिनल फ्लो, उसको मनी फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके दोनों नाम में से एक नाम याद रख लो, उससे ध्यान रहेगा। पहला देखो, याद रखो फिजिकल फ्लो। ठीक है, इस रियल फ्लो का नाम फिजिकल फ्लो भी होता है। फिजिकल फ्लो से याद रखो, कैसे याद रहेगा मैं बताता हूँ आपको। अब बेसिकली जो आपने ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा, हाउस होल्ड से फॉर्म के बीच में, इन्हीं का ही ये लेना देना है, राइट। इन्हीं का लेना देना है, उसी को फिजिकल फ्लो बोलते हैं, और उसी में एक मनी फ्लो छुपा हुआ है। तो मैं डायग्राम पे ले चलता हूँ आपको, फिर डेफिनेशन पे लेके आऊँगा, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, अब देखो, फिजिकल फ्लो बेसिकली वो होता है जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी यानी मनी का कोई इन्वॉल्वमेंस ना हो, यानी वैसा ट्रांजेक्शन हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में जहाँ पे कोई भी मनी इन्वॉल्व ना हो, उसको बोल देते हैं फिजिकल फ्लो, एज सिंपल एज दैट। और ऐसा फ्लो जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ पे पैसे की बात हो रही है, उसको बोल देते हैं मनी फ्लो। बिल क्लियर है? अब देख सकते हैं आप, जो हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में जो अपर बाउंड्री है, उसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व है क्या? ध्यान से देखो, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, कोई पैसा नहीं दिया है। और यहाँ पे देखो, उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया, कोई मनी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, फैक्टर सर्विस और फैक्टर आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। बट ये जो अंडर बाउंड्री है जो सर्कल के, यहाँ पे देखो, ये मनी फ्लो कहलाएगा, यानी हाउस होल्ड ने खर्चा करा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी पैसा जा रहा है यहाँ से, राइट, पैसा जा रहा है। और फिर यहाँ पे फैक्टर पेमेंट हो रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड पेमेंट। तो जो इनर बाउंड्री है उसको मैंने बोल दिया मनी फ्लो, राइट, या नॉमिनल फ्लो। और जो अपर बाउंड्री है, जहाँ पे फिजिकल फ्लो बोलूँगा मैं, जहाँ पे मनी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो यही है भाई, सिंपल सा फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो का कंसेप्ट क्या होता है, तो उसको ध्यान से देख लो। भाई टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो दो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है फिजिकल फ्लो। रियल इसलिए बोल रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल रियली आपको गुड्स एंड सर्विसेज दिखेंगे, और आपको दिखेंगे फैक्टर सर्विस, कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। फिजिकल फ्लो कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ आ रही है? तो क्या होता है डेफिनेशन देखो, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, जो आपने देखा वही लिखा हुआ है, फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म, ओके, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउस होल्ड, राइट। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए गए किसकी तरफ से, जो जो फैक्टर सर्विस दी गई हाउस होल्ड से फॉर्म, और जो फॉर्म से आ गया हाउस होल्ड के पास गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज कॉल्ड, याद रखेंगे, रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो। नाउ मूव, डायग्राम पे बढ़ते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पे। तो डायग्राम जो अभी डिस्कस कर दिया, हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में क्या है भाई, हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विस, जो है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेज, एंड फॉर्म्स ने क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको बोलते हैं रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो। डन। आ जाओ भाई, मनी फ्लो क्या है? इसका उल्टा अपोजिट, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगी उन दोनों के बीच में, हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में। यानी मनी फ्लो रेफर्स टू अ फ्लो ऑफ अ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउस होल्ड, ओके, and for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm for purchase of goods and services produced by the firm। ये इतनी बड़ी कहानी वही बताना चाह रहे हैं कि भाई जो हाउस होल्ड ने खर्चा किया है गुड्स एंड सर्विसेज पे, एक्सपेंडिचर किया और जो पैसा दिया है फॉर्म को वो, और फिर बाद में जो फॉर्म ने फैक्टर पेमेंट दी है फैक्टर सर्विस के लिए, है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, वो क्या होता है, मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। दोनों के बीच में डिफरेंस, या दोनों के बीच में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो एक देख लेते हैं फटाक से मनी फ्लो का डायग्राम अब।
हाउस होल्ड और फर्म के बीच में मनी फ्लो कैसे आता है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगा, जहाँ इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे भाई। यानी हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा गुड्स एंड सर्विसेज पे फर्म के पास, फिर क्या हुआ भाई, फर्म ने पेमेंट दे दी, ये इसके बदले नहीं दी है, मतलब जहाँ पे मैं बता रहा हूँ ट्रांजेक्शन का पार्ट जहाँ पे ये मनी इन्वॉल्व है, यानी फैक्टर पेमेंट मिला रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के तौर पर। क्लियर हो गई बात? ओके ना, उनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो इस डिफरेंस को फटाक से देख लो भाई। डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, यहाँ पे बेसिस लिखेंगे, जहाँ पे जिस बेसिस पे आपने रियल फ्लो और मनी फ्लो को डिफाइंड करा है। तो बहुत पहले तो मीनिंग बता देंगे ना, यानी क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड, राइट। यानी फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। बेसिकली यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे देखो फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड, राइट। तो ये वही बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, ये कौन सा एक्सचेंज है, तो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। यानी फैक्टर सर्विस दी तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया। इट्स इन्वॉल्व्स ऑफ मनी, यानी वहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर का पैसा दिया और फिर आपको यहाँ से मनी मिल रहा है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है मनी के फॉर्म में, यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, मतलब भाई जो ट्रांजेक्शन होती है एक्सचेंज का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने बेचने में, किस में डिफिकल्टी होगी, सोच के बताओ। यस, रियल फ्लो में। क्यों भाई, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे ट्रांजेक्शन में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। देखो, देयर मे बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता है अच्छे से बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे कोई मनी नहीं इन्वॉल्व होती, गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज खरीदते और बेचते हैं, तो डिफिकल्टी होगी ऑब्वियसली रियल फ्लो में। बट मनी फ्लो में भाई पैसा है तो ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव नेम बताइए ध्यान रख लो, यानी रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो ये था हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो का बेसिक डिफरेंस, जो आपको समझ आ गया होगा। तो लास्ट टॉपिक इसी पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से करते हैं, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी जो भी अभी डायग्राम से जो भी इतना सीखा उससे क्या कंक्लूजन निकला, तो ये 4 कंक्लूजन निकले, जो उसको ध्यान से गांठ बांध करके ध्यान रख लो। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, या एमसीक्यू में पूछ लेगा, ऐसे ही आपको दे के रिलेशनशिप पर पूछेगा कि कौन सा ट्रू है सर्कुलर फ्लो के इनकम में या कौन सा ट्रू नहीं है। तो अगर ध्यान से नहीं समझा तो गलती करने के चांसेस है। लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। तो देखो, जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझा उससे क्या समझ आता है बात, टू इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये सिंपल इकोनॉमी का मतलब है 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक, पहली बात क्या पता चली, टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। 1 बाय 1 करके समझते जाना भाई। देखो, टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजम्पशन होगा 2 सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। क्यों होगा भाई, समझो। आप देखो, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फॉर्म कर रही है। अब मान लो प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट का, तो फॉर्म अपने पास कुछ बचा के रखती है क्या, नहीं। किसको दे देगी भाई, हाउस होल्ड को। तो जितना टोटल 100 प्रोडक्शन हुआ उतना 100 का कंजम्पशन हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यानी टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। ठीक, नेक्स्ट देखो, फैक्टर पेमेंट इक्वल टू फैक्टर इनकम। अच्छा, फैक्टर पेमेंट कौन देगा, फॉर्म के पास लोग काम करने आएंगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने काम किया मान लो 200 का, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि जितने का काम करा उसको सारे पैसे मिलते ही है, 200 के 200 मिलेंगे। और जितने का काम हुआ, जितने का फॉर्म ने पेमेंट किया, उतना ही फैक्टर इनकम मिलेगा किसको, हाउस होल्ड का। यानी जितना फैक्टर पेमेंट उतना फैक्टर इनकम। ये भी बात हमें समझ आती है। नेक्स्ट देखो भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। अब मान लो हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस बेसिस पर करेंगे, जितना उनका इनकम होगा। तो इनकम कहाँ से आ रहा है, फैक्टर इनकम से। तो मान लो फैक्टर इनकम आया उनको 200 रुपये का, तो कंजम्पशन कितने का करेंगे, 500 का या 100 का। भाई 500 का तो कर नहीं सकते। अब 100 का बात रही, तो हमने क्या लिया जम्पशन की, सेविंग नहीं करेंगे भाई, बैंक में डालेंगे नहीं पैसा, तो सारा का सारा खर्चा हो जाएगा। यानी 200 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जितना इनकम उतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझ आई। नेक्स्ट देख लो भाई, रियल फ्लो इक्वल टू मनी फ्लो। ये तो आप कॉमन सेंस से समझ आ जाना चाहिए। यानी जितना भी फिजिकली क्वांटिटी में हुआ है, यानी एक एक पार्ट लिया आपने, उसी तरीके से जितना मनी में होगा वो दोनों उसके इक्विवेलेंट काम करते हैं, तो रियल फ्लो इक्वल टू मनी फ्लो हो जाएगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो, राइट। इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक है तब भी बता सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल पे मिल सकते हैं मुझे। और अब तो मैंने आपके लिए एक रास्ता और बता दिया, व्हाट्सएप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे एक ग्रुप बना देंगे जहाँ पे आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।